हेलो रूमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग अपने कैंप साइट से नीचे तुगासी विलेज ट्रैक करके उतर कर आए और फिर वहाँ से जोशीमठ तक ट्रैक कंपनी की गाड़ी से और फिर नाइट स्टे किया जोशीमठ में एज अकोमोडेटेड बाय द ट्रैक कंपनी। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठकर फ्रेश होके हम चारों लोगों ने पार्किंग में 4 दिन से खड़ी अपनी कार ली और निकल पड़े अपने अगली मंजिल की तरफ, जो कि है पंच केदारों में से एक श्री कल्पेश्वर महादेव, जो कि उर्गम विलेज से 2 किलोमीटर आगे उर्गम वैली में विराजमान है। इन्हें पांचवां और अंतिम केदार भी कहा जाता है और ये मंदिर सालों भर दर्शन के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव के जटाओं की पूजा होती है। महादेव यहाँ पर जटाओं के रूप में विराजमान है, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हो चट्टानों के रूप में। उनकी जटाएं बिल्कुल साफ दिखती हैं मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर की तरफ। श्री कल्पेश्वर महादेव जोशीमठ से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन इस 28 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तो बिल्कुल सही और साफ सड़क है, लेकिन बाकी के 18 किलोमीटर की सड़क की हालत तो इतनी खराब है कि शायद लोग अपनी पर्सनल कार ना लेकर जाएं। कोई लोकल ड्राइवर और कार लेकर 4x4 कार से ही जाना पसंद करते होंगे, लेकिन हम चारों ने अपने कार से ही महादेव के दर्शन करने जाना ठीक समझा और आगे बढ़ने लगे उस खतरनाक सी सड़क पर। एंड एज यू नो, आई हैव सीडान कार, तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से काफ़ी दिक्कत भी आ रही थी, बट महादेव का नाम लेकर हम चलते जा रहे थे। रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड हो रखे थे और उन लैंडस्लाइड्स की वजह से सड़क की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। उस सड़क पर बहुत सी जगह पर मलबा हटाने का काम भी चल रहा था और सड़क को रिपेयर करने का काम भी चल रहा था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आधी सड़क रिपेयर हो रखी है और आधी सड़क रिपेयर के लिए पत्थर बिछा रखे हैं इन लोगों ने। जोशीमठ से निकलकर हमें तकरीबन 2 सवा 2 घंटे लग गए थे महादेव के पास कल्पेश्वर पहुंचने में। हम जोशीमठ से निकले थे कुछ 10 बजे सुबह के आसपास और श्री कल्पेश्वर महादेव के पास पहुंचते पहुंचते हमें 12 सवा 12 हो गए थे दोपहर के। श्री कल्पेश्वर महादेव पहुंचने के बाद हमने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और पैदल बढ़ने लगे महादेव के दर्शन को।
पार्किंग से बिल्कुल नज़दीक ही है मंदिर, 200-300 किलोमीटर्स की दूरी पर। एक ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है पैदल और फिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ो और महादेव के अति पावन दर्शन करो। ये वहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे जिनकी मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहा था। ये है रोमर्स उर्गम वैली का नज़ारा। ये पार्किंग में खड़ी अपनी कार और ये हम चारों पैदल जाते हुए। मैं रिकॉर्ड कर रहा था और 3 आगे जा रहे थे। इसी ब्रिज को क्रॉस करके पैदल जाना होता है। फिर आगे मंदिर है, उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। ये है रोमर्स बाबा कल्पेश्वर महादेव के पास पहुंचने के मंदिर का रास्ता। मंदिर प्रांगण में गर्भगृह के बाहर भोलेनाथ बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंगों के रूप में विराजमान हैं। बाहर नंदी बाबा भी हैं। ये रहे छोटे छोटे शिवलिंग, बहुत सारे हैं। और ये नंदी बाबा विराजमान है, भोलेनाथ का त्रिशूल विराजमान है बहुत सी संख्या में। यहाँ पे आप देखेंगे कि नंदी बाबा के ठीक सामने गर्भगृह बना हुआ है जहाँ बाबा कल्पेश्वर नाथ बैठते हैं, विराजमान है। ये मंदिर प्रांगण में हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की पंडित जी से पूछने के बाद कि अलाउड है या नहीं, और फिर पूजा अर्चना को जाने लगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये बाबा बजरंगबली भी विराजमान है, समस्त शिव परिवार भी विराजमान है और ये सारी चट्टानें बाबा कल्पनाथ के कल्प कहे जाते हैं, अर्थात वो जटाएं। इनको जटाओं के रूप में पूजा जाता है। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर ये जितनी भी चट्टानें आप देख रहे हैं वो सारे के सारे बाबा की जटाओं के रूप में पूजा होता है। ये हैं बाबा कल्पेश्वर महादेव। जी भर के अत्यंत पावन दर्शन किए हमने महादेव के और मंदिर प्रांगण के। बहुत ही शांति और विधि विधान से पंडित जी ने हमारी पूजा अर्चना करवाई और फिर हमने मंदिर प्रांगण में शांति से बैठकर कुछ समय बिताया, आसपास के नज़ारों का आनंद उठाया। काफ़ी शांत वातावरण था मंदिर प्रांगण का। ठीक महादेव के ज्योतिर्लिंग के पास उनका त्रिशूल भी विराजमान था और मंदिर प्रांगण में भी शिवलिंग बने हुए तो थे ही बहुत सारे। मैंने पहले भी बताया आपको, गणेश जी की प्रतिमा, बजरंगबली की प्रतिमा भी विराजमान थी। हम चारों ने बड़े ही सुंदर दर्शन पाए बाबा भोलेनाथ के, उनकी जटाओं के, और उसके बाद फिर हम सब लोग नीचे अपनी कार की पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर से नीचे उतरते वक्त हमने अलकनंदा और कल्पगंगा के पावन दर्शन किए और अपना वापसी का सफ़र जारी रखा अगली मंजिल की तरफ। जहाँ हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई थी वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था वहाँ पर। ये बीच में ही इंफॉर्मेशनल बोर्ड एक लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ये कितनी ऊंचाई पर है, पांचों केदार में से कहाँ पे हैं। उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से लगा हुआ है ये बोर्ड। और फिर वहाँ से निकल गए हम। मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट एंड 6th व्लॉग में। सफ़र जारी है। हर हर महादेव।